मैं राजस्थान लालपुर शहर पड़ता है। मेरे पिताजी का नाम राजा नल सिंह, माँ की नाम सती दिव्यंती, चाचा का नाम राजा पुष्कर और मेरा ही नाम राजा बाबू ढोलन पड़ता है। याद कोष के राज में नालपुर शहर में मैं एक द्वारपाल को रखा हूँ। वह द्वारपाल सही समय से ड्यूटी दे रहता है या नहीं रहता है। जरा मैं उस द्वारपाल को पुकार करके देखता हूँ कि वह दरबारी इस वक्त कहाँ जाकर बैठा है। आते दे दे दारा सनमार बबुआ रे, जल्दी आज राजा बारा में मारे। प्रणाम। प्रणाम करने का ढंग नहीं है। देखिए नौकरी है पुरान और नौकर है नया, अभी राज दरबार के ढंग मालूम नहीं है। प्रणाम करो महाराज, ऐसे बोलो प्रणाम महाराज। अच्छा एक बार आप प्रणाम करके बता दीजिए, हम आपको उस दिन से रोज प्रणाम करेंगे। ठीक है बहादुर। देखो बहादुर, जब कोई राजा महाराजा राज दरबार में द्वारपाल को बुलाता है, अच्छा तो प्रणाम किस तरह करता है मैं तुझे अभी बतलाता हूँ। किस तरह करता है? ऐसा समझो कि तू मेरा राजा है, हाँ। और मैं तेरा द्वारपाल हूँ। वाह।
और प्रणाम किस तरह करता है? किस तरह? जरा तू पुकार करो मंत्री को। मंत्री हरे प्रणाम महाराज। खुश रहो मंत्री। रामखोर कहीं का चाम उधार लेंगे, इसका मतलब राजा बना दिया तो तू मुझे आशीर्वाद देगा रे? आपको प्रणाम फैल हो जाता वो अच्छा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह प्रणाम किया जाता है। अच्छा सीख लिया अब। सीख लिया, ऐसे बोलो जी। क्या बात है? उल्टा सीधा करता है, सर्दी गर्मी उतार देगा हरामजादा। क्या है इधर? आप क्या नाम बोलिए? जय छिए ऐसे बोलो जी, मैथिल भाषा में। मैथिली बोलो। मैथिली की बहन बेटा है। अच्छा जी। द्वारपाल जी, आज मैं जंगल शिकार खेल कर आया हूँ और मुझे बहुत जोरों से नींद सता रहा है। अच्छा ऐसा करो बहादुर कि जाओ रंग भवन में शयन कक्ष में जाकर लाली सेज पलंग मेरे लिए सजा दो। ऐसा तरीका से सजाना बहादुर ताकि मैं अमन चैन करो तो सीधा सुबह उठूं। बिथान बिछा बिथान नहीं बिछावन बोलो। भाई कौन राजा को नौकरी ले? क्योंकि आज हम आराम करने वाले हैं। किसको हैरान करने वाले हैं? हरामजादा, सर्दी गर्मी उतार देंगे, उल्टा सीधा बात किया तो। हमरा कौन जरौली? चल जल्दी बिछाओ। आत्या लाली से जाता लंगिहारी दुलरा रे, मालिक ले रईसा लाली से जपा लंगिया सजदी हो। रे यार सेज पलंग तूने सजा दिया है। सजा दिया महाराज। तो धारपाल यहाँ से तू चले जाओ मेन गेट पर। अच्छा कुत्ता काट लेगा? कुत्ता काटेगा क्या? तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है? बताओ तुम्हारे पास कुत्ता है या? अरे चापते हैं। चाय पीते हैं ऐसे बोलो। चापते हैं हरामजादा, ये कहाँ से भाषा बोलते? इधर आओ। मीठ लागे लगता है ऐसे बोलो, तो चाय को भी मारेंगे तो उड़ जाएगा। हसनपुर दे। हसनपुर का चीनी बोलो। चाय मदार लेंगे हरामजादा। बड़ा बेजो। चाय पीते पीते यहाँ से मेन गेट पर चले जाओ। जाता है? जाते हैं। और ध्यान से एक बात और सुन ले, ना बाहर का चीटी अंदर जाना चाहिए और ना ही अंदर का चीटी बाहर जाना चाहिए। अगर कोई इजाजत तुमसे लिया, अगर कहा महाराज से मिलने के लिए जाऊंगा, उसे इजाजत मत देना। उसको कहना इंजन है? इंजन नहीं, इजाजत बोलो। हाँ आगा तो है जगह। आ जाओ। अरे बंदूक कर क्या किया? चापते हैं हरामजादा, चाह पीते हैं ऐसे बोलो। ठीक ही हो। बिसहर बिसहर जाते हैं, यहाँ बिसहर मेला है, विसक जाते हैं ऐसे बोलो। तो चाह मदार लेंगे हरामजादा। वाहरी चाहरी कंपनी का चाय आ गया है। चाय पीता है बेजोड़ कंपनी का चाय, राजा महाराजा पीजिए, चिखल चाय है, बड़ा मीठा। राजा महाराजा क्या तुम्हारा जूठा पिएगा? गाड़ दिया किसको? अरे गाम के अधिकारी गाम के अधिकारी तुम खुला कपवाता हो, ज्यादा खुलता कपवाता हो। आहो हाथा सबको खाली सुनाई दे, कौआ सब चलाए हो। हाथा सबको खाली सुनाई दे, कौआ सब चलाए हो। खोर कहीं का कौन सा भजन गा रहा था? मार रही चामदार लेंगे हमें ठठ में। छठ पर्व का गीत है और इस तरह नहीं है।
झाव बहादुर मैन गेट पर पहरेदारी करो। मारना हार का घाघरे के दे आइबो हम खोर कही का रास्ते बुला कर के दे आइबो। इधर आओ। चाय हरे तो 11 रुपया से कम नहीं लगे। हरमजादा 5 रुपया का चाय डिप्टी में नहीं लेता है रुपया। आई फूल उखाड़े वाला गिलास बात जिंदगी दिन लो या मेरे ही राज में मिलता है कि बरगी भोरे भोर का कोर मुंह देख लो। आत पहराजा गबिहाना बबुआ रे सुना तारा आराम रे गारुवा राजा तारा आराम रे पुलारा कबिलासी जा रही हूँ नलपुर शहर, क्योंकि नलपुर के रहने वाले राजा नल सिंह की पुत्र राजा बाबू ढोलन अपनी लाली से पलंग पर अमन चैन कर रहे हैं। मैं उसे दर्शन देने के लिए जा रही हूँ। हेलो अतसाना ना सना लगेगी ना सके उड़ा भैया अतसाना ना सना ना मधुरना रथ के उड़ा भई देवी है अतसाना ना सना ना मधुरना रथ के उड़ा भैया अतसाना ना मधुरना रथ के उड़ा भई देवी है। बेटा राजा बाबू ढोलन, अगर देवी माँ से दर्शन करना है बेटा तो अपनी निंद्रा को त्यागो और देवी माँ से दर्शन करो बेटा। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। है माँ। हाँ बेटा, आज तो इस सोहे
अवस्था में आज तू दर्शन देने के लिए मेरे महल तक आ गई हो, लेकिन माँ मैं 12 बरस से पूजा किया, तू दर्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन आज माँ क्या बात है जो आज से इंद्र कबलाश छोड़कर इस नलगढ़ शहर इस भवन तक आ गई हो। देखो बेटा, मैं इसलिए आई हूँ नलपुर शहर, हाँ माँ। क्योंकि छतरी के काम, एक राजा के काम ये नहीं है जो अपनी लाली से पलंग पर अमन चैन करे बेटा। माँ हाँ बेटा, अगर क्षत्रियों का धर्म ये नहीं है, बढ़ जाइए आप लोग शांत। तू बीमार पड़ गई, पैसा लड़ेली पकड़िया हो, तू बीमार पड़ गई, कैसे जाई बोला पुरखा गरिया हो, कैसे जाई बोला पुरखा गरिया हो, तू बीमार पड़ गई, पैसा लड़ेली पकड़िया हो, तू बीमार पड़ गई। बुझलाल कहत पटक राउल पायल बाबा। माँ हाँ बेटा, आज क्या बात है माँ जो आज आप मुझे दर्शन देने के लिए आई हो। देखो बेटा, तुम यहाँ से लोलन फुलवारी चल जाओ बेटा। लोलन बगीचा? हाँ बेटा। माँ ऐसा उस बगीचा में क्या है जो मैं उस बगीचा जाऊँ? राजाओं महाराजाओं का कर्तव्य होता है कि जंगल में जाकर शिकार खेलना, परंतु उस बगीचा से मुझे क्या लेना देना है? देखो बेटा, वो बगीचा 12 बरस से सूखा है, अगर तुम वहाँ जाते हो तो तुम्हारे कदम पड़ने से बगीचा हरा भरा हो जाएगा। हाँ बेटा। ऐसा मुझ में कौन सी अद्भुत शक्ति है माँ जो वह बगीचा जाते ही मेरा कदम पड़ते हुआ बगीचा हरा भरा हो जाएगा? देखो बेटा, तुम एक अंशवाली हो, इसी कारण तुम्हारे पैर चरण पड़ने से वो बगीचा हरा भरा हो जाएगा। माँ हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तू कोई भी बात बोलती हो तो सच्चा बात बोलती हो। अगर मैं उस बगीचा में मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगा? नहीं बेटा, अगर तू नहीं जाता है तो तुम्हारे वहाँ सारे देवी देवता ललाए थे फूल के लिए, तुम नहीं जाते हो तो तुम्हारे प्रिया व्रत लगेगा। क्या माँ? हाँ बेटा। अगर वह बगीचा मैं नहीं जाऊँ तो मुझे प्रिया व्रत लग जाएगा? हाँ बेटा। ठीक है माँ, वह बगीचा जाऊंगा, लेकिन माँ मैं यह राजकाज छोड़कर मैं कैसे जाऊं? मुझे जाने का मन नहीं करता है, मेरे राज में हर हमेशा लड़ाई हो जाता है। देखो बेटा, तुम ऐसे नहीं जाना, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे ससुर जी एक कूड़ा उठ दिया है, तुम अपने कूड़ा पे सवार होकर चली जाना। ठीक है माँ, उस कूड़ा ऊँट पर सवार होकर मुझे लोलन बगीचा की ओर यात्रा करना पड़ेगा। हाँ बेटा। ठीक है माँ, मैं जाऊंगा माँ, अवश्य जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाथ सोना के मन दिलवा है मैं दुर्गा, ललापुरा में बानी बनैया है, ललापुरा में बानी बनवाता है, बाबा से कहीं का बाता हूँ रही हो ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ अपनी इंद्रिक विलास। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। अरे पागल, तुम कौन हो जो देवी माँ दुर्गा के रास्ता रुक रहा है? तो क्या अच्छी आज उधिया आवे छो? मैं देवी माँ दुर्गा हूँ। तो देसी मुर्गा रहा, फार्म वाला मुर्गा रहा। अरे पागल, तरा लखा नहीं दे हुआ जो गेट पर सिपाही है। क्या कखड़ा पूछ कर तो अंदर घुस लो। क्या मैं किसी की पूछ के कहूँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ?
देखो मूर्ख, तुम मुझे रास्ता से हट जाओ, नहीं तो मैं तुझे केहन केहन दुर्गा माँ हमरा यहाँ से 10 किलो 20 किलो 5 किलो मकई तो लेके ले जाइयो। ई दुर्गा माँ के जोइत देखे छियै। अरे तू कैसा मूर्ख है? बढ़िया मूर्ख छियै, तोरा से बढ़िया 1 नंबर मूर्ख में छियै हम। देखे छियै दुर्गा माँ के जोइत जे लोग खस्सी के खस्सी चढ़ाब करे छै, ढेरी के ढेरी। ई कौन दुर्गा माँ गाँव गाँव छिछियाल घूरे छै? अरे पागल, मैं इधर उधर छिछियाता नहीं हूँ, मैं बेटा ढोलन की दर्शन देने के लिए आई हूँ। दर्शन दे छै अपना मर्दवा के नहीं दर्शन दिया होइ छै। अरे पागल, अच्छा यहाँ है दुर्गा माँ है, क्या है? तो औरत हो कि लेडीज हो? अरे तू कैसा मूर्ख है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? देखो मैं देवी माँ दुर्गा हूँ, मैं देवी हूँ। या भेल छ? नहीं। या करबो? अरे पागल, केना जिंदगी बीते हो? ये कैसा मूर्ख है? अरे मूर्ख बालक, मैं तुम्हें अभी एक क्षण में जलाकर भस्म कर दूंगी। बाप रे, बैसाख वाला लूक छियै। केहन केहन दुर्गा माँ हमरा दुआर पर से चुपचाप चलि जाइ छै। यही दुर्गा माँ हमरा जला देते। देखियो तोहर जोइत केना हमरा जला तो दे। ठीक है, तू ऐसा मानने वाला नहीं है, मैं तुम्हें अभी गोंग बना देती हूँ। हमरा? हाँ। देखिए ई केना गोंग बनबै छै, हम बोस बतियाल जाइ छी। ठीक है। आता गंगा बाबा नहीं बौरे बेटा रे, अरे नाला पूरा सारी यार दूल्हा, नाला पूरा सारी यार दूल्हा, गंगा बारे बा नहीं बौरे पूरा हालिया रे। आज खबर बेटा बतिया रे दुर्गा, नाला पूरा सहारिया न तोहारो, नाला पूरा सहारिया न दिए। आज खबर जैसा बतिया रे नाला पूरा हरियो ना रे। अरे मूर्ख, आप तो मुझे थोड़ा बोल कर बताओ जो कैसा बोलता है। तो ठीक है, तू इसी तरह पोए पे करते रहना, मैं अपनी जा रही हूँ इंद्र कबिलास। मुझे मारना चाहता है, कपार फोड़ देगा। एक बार में मैं तुझे कंठ हर ली, फिर अगर मेरी क्रोध आ गया तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर क्या? देखो पागल, तुम फिर ऐसे मानने के लिए नहीं चाहते हो। नहीं, अभी तो मैं तुझे गौंग बनाई। देखो मैं तुम्हें अभी लूल बना देंगे। तो ठीक है, अभी मैं ठीक कर देती हूँ। हे दुर्गा माँ, तो जगत्री माता छो, हम पिता छो। माफ करो माता। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। बारबाल जी ये बताओ बहादुर किससे बातें कर रहा था? एगो मौगी आल रहे। कौन सा औरत आई थी? बड़का गो टिकली साटने कपार से ऊपर तक। हरमजादा कौन था तू नहीं पहचाना? हमें जन गलिया गरीब आदमी। माँ देवी दुर्गा थी। बड़का ही होर गाँव वह भक्त लोग को दर्शन देने के लिए आती है। ये तोरा धर फरी लगल छ, तोरे रूपा लगल छ। अस्करे देखबा तै पर बैठ के देखा, बात इनका देवी मस निकाल के फेंक दिया। जी जिसे समझ में नहीं आता है वह बेवकूफ है, और जिसे समझ में आता है वह कुछ नहीं बोलता है। माँ देवी दुर्गा ने बताई है कि बेटा ढोलन, जिस तरह से तू दिन रात लाली सेज पलंग पर अमन चैन कर रहे हो ना, ये राजा महाराजा का कर्तव्य नहीं होता है। तब क्या होता है महाराज? माँ देवी दुर्गा बताई है कि बेटा ढोलन, यहाँ से तू चला जा लोलन बगीचा। अच्छा, वह बगीचा 12 बरस से सूखा पड़ा है।
महाराज लौलन बगीचा कहाँ पड़ता है वो? वह पड़ता है त्रियाराज श्री राज मोरंग के बीच में। अच्छा राजा महाराजा हैं, आप लोग घूम सकते हैं। बहादुर, जब मैं जंगल शिकार खेल सकता हूँ तो वह छोटा सा बगीचा घूमने में मुझे क्या है? कोई दिक्कत नहीं है महाराज, उसमें भी आपको सवारी है। पूरा ऊँट है। जी हाँ। बहादुर, इतना सा बात नहीं है, मेरा कदम पड़ते ही वह बगीचा हरा भरा हो जाएगा। बाहरी भगवत रे। और जिसके सर पे मैं अपना हाथ रख दूँ वह भस्म हो जाएगा। ना अलगे रहो। इसलिए जाओ बहादुर, मेरा सवारी पीरा ऊँट है। हाँ उस पीरा ऊँट को लेकर आओ और तब तक मैं जाने का तैयारी करता हूँ। अभी तुरंत ले आते हैं। आता जाता राबा नली अली रे बबुआ रे, आ रंगा तोरई मालिया करबई सवारिया ना दादी रे, हम बई बई लौला आप लोग का सवारी